अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास अरबी का काम बेटा। आज हम अपनी हदीस देखेंगे, हदीस की रिवीजन करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अरबिक में जो हदीस आती हैं उनका याद करने का क्या तरीका है या आपके टेस्ट या पेपर में वो किस तरह से आते हैं बेटा। आइए देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति। इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति। ये हदीस मुबारका आपने बहुत दफ़ा सुनी पढ़ी होगी, लेकिन आज में से कुछ डिटेल आपको बताऊंगी। इसका तर्जुमा आपके सामने है। सारे अमल नीयत से हैं, या ये भी यूँ भी कहा जा सकता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यानी इसका मतलब ये है कि बेटा इंसान जो भी अमल करता है वो उसकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला उसका अजर और सवाब देते हैं। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो वो अमल उसका अजर अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के देते हैं, लेकिन अगर नीयत में कमी है, नीयत में खोट है, तो वो उसका अमल ही ज़ाया कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सिर्फ़ उसके दिल में ये नीयत हो कि लोगों को दिखावे के लिए कि सब लोग उसे कहेंगे बहुत नमाज़ें पढ़ता है, बहुत रोज़े रखता है, तो अल्लाह ताला को उसके इस अमल की कोई भी परवाह नहीं है। वो रोज़ा रखे या नमाज़ पढ़े या अच्छा काम करे, क्योंकि उसने अल्लाह की रज़ा के लिए या अल्लाह की बंदगी समझ कर नहीं, बल्कि लोगों को दिखावे के लिए ऐसा किया। और इसी तरह अगर कोई शख्स नीयत को खालिस करके सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अच्छा काम करता है, तो अल्लाह ताला उसको नीयत पे भी सवाब देते हैं और उसके अमल का भी उसे सवाब अता करते हैं। तो इसलिए बेटा हर काम में हम जो भी काम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, अच्छा काम हो, हमें उस काम में अपनी नीयत को भी मुखलिस कर लेना चाहिए, ताकि हमारा वो अमल अल्लाह की नज़र में ज़ाया ना हो सके। ठीक है, तो बेटा इसके याद करने का तरीका ये होता है कि आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि तो फिर मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि आपके सामने जब पेपर या टेस्ट में जो हदीस आनी है ना, वो ये तर्जुमा आना है। तर्जुमे के मुताबिक आपने हदीस को अरबी में ज़ुबानी सुनाना होता है। तो मतलब ये है कि आपने इसको ज़ुबानी याद करना है, इसकी अरबी को तर्जुमा भी साथ याद करें, ताकि आप लोगों को पता चले कौन से तर्जुमे की कौन सी हदीस है। सिर्फ रट्टा ना लगा हो कि तर्जुमा पता ना हो, आपको हदीस याद हो, तर्जुमा आपके सामने बोला जाए तो आपको पता ना हो कौन सी हदीस है। इसलिए बेटा आपने अरबिक और तर्जुमा दोनों याद करने हैं। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आपके सामने उर्दू बोली जाएगी, आपने उस उर्दू की अरबी की हदीस ज़ुबानी सुनाना होगी। ठीक है। हदीस नंबर 2, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। फिर रिपीट करूँगी, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। तर्जुमा इसका, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। बड़ी अच्छी हदीस है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम ना करे। यानी जो इंसान इंसानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो अल्लाह ताला की नज़र में वो शख्स भी काबिल रहम नहीं है। इस मौके पर मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी इसकी डिटेल में याद कर सकते हैं, या इसको समझने के लिए उस शेर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से अच्छा समझ आएगी। कहते हैं ना, एक शायर ने क्या खूब कहा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे बंदों के साथ अच्छा सलूक करो तो मैं वहाँ अर्श पर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूँगा। यहाँ अगर फ़र्श पर हमारा अच्छा सलूक होगा तो अल्लाह ताला के साथ हमारा मामला अर्श पर इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए तो कहते हैं कि हकूक़ुल्लाह तो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद जब तक बंदा माफ़ ना करे वो माफ़ नहीं होते। यानी कि हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दूसरों की हक़ तलफ़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के साथ हम वैसा सलूक करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ सलूक हो। हम अपने साथ उसने सलूक का दावा करते हैं ना कि हमारे साथ सब अच्छा सलूक करें, तो ऐसे ही बेटा हमें दूसरों के साथ भी वही सलूक बरतना चाहिए जिसकी ख्वाहिश हम अपने लिए करते हैं। तो इस हदीस को आपने अच्छे से बेटा याद करना है, इसकी अरबी को, इसके तर्जमे को। ठीक है, और एराब की समझ नहीं आए तो आपने ध्यान से देख लेना है, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। तर्जुमा अरबी दोनों आपने बेटा याद करने हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की आपको कोई समझ ना आए तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।